आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। अनिरुद्धाचार्य के इस बयान को काफ़ी लोगों ने सुना और एक मीम की तरह ये वायरल भी हो गया और बहुत सारे लोगों को हंसी भी आई कि बिस्किट को यह विष की किट बता रहे हैं, कैसे अनोखे बाबा आ गए हैं, एक मीमर बाबा आ गए हैं। तो आज इसी वीडियो पे हम चर्चा करेंगे कि वाकई में ही जो बिस्किट होता है वह विष की किट कैसे होता है, यानी कि जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हमारे शरीर में क्या क्या दुष्परिणाम लेकर के आते हैं। बिस्किट हम सब जानते हैं कि एक तो उसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत होती है और उसके अंदर मैदा बहुत होता है। आप घरों में जब भी कभी आप खुद बिस्किट खाएं या फिर कभी बच्चे खाते हो तो उसका चूरा या फिर छोटे छोटे टुकड़े अगर कहीं पर भी गिर जाएं तो उसके ऊपर इतनी सारी चींटियां आ जाएंगी जितना कि किसी गुड़ या चीनी पर भी नहीं आती होंगी। तो सोचिए उसके अंदर कितनी शुगर मिलाई जाती होगी। और आटे वाले चलो आजकल तो शायद कोई ही बना देता होगा बिस्किट, लेकिन मैदे वाले लगभग सभी जो बाज़ारों में दुकानों में पैक्ड फूड में जो मिलता है वह सारे लगभग मैदे से ही बनते हैं, जो कि हमारे आंतों में चिपक जाते हैं। आप लोग कभी नोटिस करना, जो छोटे बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जो बिस्किट खाते हैं उनको पेट दर्द की शिकायत ज़्यादा रहेगी, उनको कब्जियत की शिकायत ज़्यादा रहेगी, बिल्कुल कड़ा मल आता है। अगर आपके भी किसी घर में किसी छोटे बच्चे को हर थोड़े थोड़े दिन में पेट में दर्द होता हो तो आप समझ जाइएगा कि या तो वो बहुत ज़्यादा शुगर या फिर बिस्किट बहुत ज़्यादा खाता होगा। हो सकता है उसके पेट में कीड़े भी हो गए जो बार बार में मीठा खाने की डिमांड करते हों। और रही बात बड़ों की, तो जो यह शुगर जिसके अंदर फैट होती है यह हमारे शरीर में शुगर भी कर सकता है। इसके अलावा हाई बीपी तो डेफिनेटली कर ही देगा। और हाई बीपी अगर अगर आपके शरीर में हो जाता है तो आपके हार्ट से लेकर आपकी आइज़ और आपकी किडनीज़ और आपकी लीवर, इन सब पे बहुत गंदा इफेक्ट डालता है। बेचैनी हमारे शरीर में कर देता है, जलन हमारे शरीर में कर देता है। यह आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन बिस्किट जो है वह वाकई में विष की किट है, बिल्कुल स्लो पॉइजन है, हमारे शरीर को बहुत सूक्ष्मता से ख़राब कर रहा है। क्योंकि इसके अंदर जो मैदा और शुगर है वह सबसे ज़्यादा जो कहते हैं सफ़ेद जहर होता है वह इसके अंदर कूट कूट के बिल्कुल भरपूर मात्रा में और बहुत ही सफाई से भरा गया है। आजकल आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चों के, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके सफ़ेद बाल होना शुरू हो गए हैं। तो यह आजकल जो इस तरीके का खान पान है उन्हीं की वजह से खास करके हो रहा है। जो जो अनिरुद्धाचार्य बाबा हैं, हो सकता है इनको मतलब इस चीज़ के बारे में ना पता हो कि उसकी प्रोसेस क्या होती है और शुगर हमारे शरीर में क्या नुकसान करता है, फैट हमारे शरीर में क्या नुकसान करता है, मैदा हमारे शरीर में क्या नुकसान करता है, लेकिन उन्हें ये पता है कि नुकसान जरूर करता है। और उनके लाखों फॉलोअर भी हैं, तो हो सकता है उनके फॉलोअर उनकी बात सुन करके जो ये बिस्कुट है इसको जो विष की किट बता रहे हैं बिल्कुल इसको अवॉइड कर देना चाहिए। इस बात पर मैं उनकी बिल्कुल सहमत हूँ। हालांकि बहुत फ़नी बाबा हैं और भी तरीके की मीम्स आती रहती हैं, लेकिन इस पर मेरा वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। जितने भी मैदा के नुकसान होते हैं, जितने भी शुगर के नुकसान होते हैं, वह अकेला बिस्कुट अकेला ही अपने आप में पर्याप्त है। आपके शरीर में जब मैदा जाता है वह आंतों के चिपक जाता है, जिसके कारण आंतों के कई सारे रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। जो मैदा होता है वह जठराग्नि को ख़राब करना शुरू कर देता है। इवन जो खाली गेहूं का आटा, आप आजकल सुन भी रहे होंगे, बहुत ज़्यादा गैस वगैरह की दिक्कतें शुरू हो चुकी है, कितनी भी दवाई ले लो ठीक नहीं होती। तो पहले के टाइम पे मोटे अनाज का सेवन हम करते थे, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ केवल गेहूँ का हम सेवन कर रहे हैं या फिर केवल चावल का सेवन कर रहे हैं। तो वो भी हालांकि गलत है। आपको मिक्स मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। उसके अंदर आप जौ, बेसन, कोदों, इस तरीके की चीज़ें मिला सकते हैं ताकि थोड़ा मोटा अनाज रहे, फाइबर ज़्यादा रहे और आपके शरीर में जब वह जाएँ तो जठराग्नि को प्रदीप्त करें और खाना जिससे कि आसानी से पच जाए, ना कि मैदा बिल्कुल हमारे शरीर में जो चिपक ही जाए और जठराग्नि को भी ख़राब कर दे, कब्ज पैदा कर दे। कब्ज एक बार हो गई तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग लेकर आती है, जैसे कि बवासीर हो गया, IBS हो गया, जठराग्नि खराब होने के बहुत सारे खतरनाक रोग होते हैं। तो इस चीज़ से आप बचें। और अगर कोई आसपास कोई अच्छा
इस तरीके के बिस्किट बनाता है, खासकर कि आटे के बनाता है, तो आप उससे खुद जा कर के बनवा सकते हैं कि आटे के मुझे चाहिए, और उसके अंदर जो शुगर है वह शुगर की मात्रा थोड़ी सी कम करवा लीजिए। तो अगर आपको खाने हैं तो, और बच्चे भी जिद करते हैं, तो इस तरीके के बिस्किट का आप सेवन कर सकते हैं। बाहर वाले पैक्ड वाले विश की किट का सेवन न कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अभी तक आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।